बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट उस्मान ज़ेब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उस्मान ज़ेब। आज मैं जिस बंदे की बात कर रहा हूं, आप उसको कब्ज़ा माफिया बोलें, आप उसको गैंगस्टर बोलें, आप उसको जो भी बोलें, ये वीडियो में आपको नज़र आ रहा है मान डोगर और इब्रार इब्बी के साथ वली खान लाला। वली खान लाला के बारे में मैं आपको बताता चलूँ, टिकटॉक पर ये बड़ी मारूफ शख्सियत हैं। इसके अलावा पिंडी के अंदर ज़मीनों का ये काम करते हैं। अभी सीसीडी की टीम ने इनको गिरफ्तार किया है और ये किन लोगों के लिए काम करते हैं ये सब डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बट राइट नाउ मैं आपको बताता चलूँ, इनको गिरफ्तार कर दिया गया है और पता ये चले कि ये अफगान शहरी हैं, ये पाकिस्तानी शहरी नहीं है। ये बंदा जिसने रावलपिंडी के अंदर अपना डंका बजा रखा है, एक किस्म की अपनी बदमाशी मचा रखी थी, बाद में पता चला ये बंदा तो पाकिस्तानी नहीं है। ये बंदा फ़र्क खोकर के साथ होता था, पहले उनके साथ काम करता था, बाद में ये उनसे अलहदा हुआ, इसने अपना ग्रुप बना लिया। जिस तरह फ़र्क खोकर का 333 ग्रुप है, इसी तरह इसका 786 ग्रुप है। और ये फिर रक्षा चलाता था। रक्षा चलाने के बाद नईम एजाज के साथ इसका रब्ता होता है। अब नईम एजाज कौन है? नईम एजाज ब्लू वर्ल्ड सिटी के जो ओनर है वो हैं। उन्होंने इसको हायर किया, इसकी सर्विसेज ली, ये उनके लिए कब्जे भी करता था, ये उनको मैन पावर प्रोवाइड करता था, ये अफगानिस्तान से बंदे मंगवाता था, क्लाशनकोफ वाले, गन वाले, और उसके बाद फिर ये ब्लू वर्ल्ड सिटी के लिए काम करते थे। बाद में ब्लू वर्ल्ड सिटी के साथ भी इनका मसला आ गया। फिर उसके बाद उन्होंने ब्लू वर्ल्ड सिटी का GT रोड का ऑफिस है, उसके ऊपर इसने फायरिंग भी की थी। उसके बाद नईम एजाज और ब्लू वर्ल्ड सिटी ने इसके ऊपर FIR करवाई थी। उन FIR की वजह से ये बंदा नजरों में आ गया था, इन्वेस्टिगेशन हुई थी और ये फंसने वाला भी उन्हीं FIR की वजह से है। ये 4 भाई हैं और उनके ऊपर 35 पर्चे हैं। ये लंबे लंबे बाल, लंबी लंबी शलवार कमीज़, वो चुल्ले जो हम बोलते हैं वो पहनते हैं। इसके अलावा 35-40 बंदों का ये स्क्वाड है। इनके पास गने हैं, गाड़ियाँ हैं, टिकटॉक के ऊपर ये हैं। इसके अलावा कब्ज़े वगैरह भी करते थे। इस पूरे गैंग को पकड़ा गया है CCD की तरफ से। थाना रवात के एरिया में इसका एक फार्म हाउस था बड़ा, 12 कनाल का। वहाँ से पुलिस ने इसको गिरफ़्तार किए। इन्होंने मुज़ामत भी की थी, लेकिन पुलिस ने इनको गिरफ़्तार कर लिए। 40 बंदे थे गन्स वगैरह के साथ, और इनके ऊपर इस मुज़ामत का पर्चा भी है। तो इसके पास ठीक ठाक प्रॉपर्टी भी थी। इसके अलावा ये इश्तिहारी था, थाना सदर रावलपिंडी, वहाँ पे ये इश्तिहारी था। काफ़ी कोशिश की गई थी इसको गिरफ़्तार किया जाए, लेकिन चूँकि असर रसूख वाला बंदा था, पैसों वाला बंदा था, अब इसने अपनी ग्रिप बना ली थी, तो इसके खिलाफ कोई ठोस शवाहिद नहीं थे। 35 पर्चे ज़रूर थे इन 4 भाइयों के खिलाफ, लेकिन ऐसा कोई ठोस शवाहिद नहीं थे जिसकी वजह से इसको गिरफ्तार किया जाता। बाकी लोग भी इससे डरते थे, कोई इसके खिलाफ गवाही भी नहीं देता था। तो इस बंदे ने आस्ता आस्ता तरक्की की, रक्षा चलाने से पैसे इकट्ठे किए, अपना एक नाम बनाया और उसके बाद ये अब गिरफ्तार हो गया। माजी में भी पुलिस ने कोशिश की थी कि इसको पकड़ सके। उस टाइम पे कुछ पकड़ दकड़ हुई, गिरफ्तार भी किया गया, छोड़ भी दिया गया। कहा यह जाता है कि इसके बाल वगैरह भी काटे पुलिस की तरफ से, लेकिन इस गैंग को ख़त्म नहीं किया गया था। बट पहली दफ़ा इस गैंग को पकड़ा गया है और पहली दफ़ा यह बात सामने आई है कि यह बंदा अफ़गानी है। अब इसकी फैमिली को अफ़गानिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया है और इसको भी अफ़गानिस्तान डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे बात होती है कि अगर ये बंदा 35 पर्चे थे इन लोगों पे, तो इनको गिरफ़्तार क्यों नहीं किया गया, या फिर गिरफ्तार करने के बाद अब ये गिरफ्तार हो चुका है तो बजाय सज़ा देने के, ट्रायल होने के, इसको अफगानिस्तान क्यों भेजा जा रहा है? ये इतना मुनज़्ज़म बंदा है कि इसने प्रूफ नहीं छोड़े। अब जब ये गिरफ्तार हुआ है तो इसके खिलाफ ऐसे प्रूफ नहीं है जिसकी बाबत इसको सज़ा दी जाए, इसलिए इसको वापस अफगानिस्तान भेजा जा रहा है। लेकिन ये जाएगा, 7-8 माह रुकेगा, उसके बाद ये दोबारा से वापस आएगा क्योंकि उसके पास पैसे बहुत ज़्यादा है। लेकिन ज़ाहिर है जब दोबारा वापस आएगा वो नेटवर्क, वो इसकी दाख वगैरह नहीं होगी और एज़ अफगानी शहरी ये आएगा पाकिस्तान के अंदर, तो वो चीज़ें नहीं रहेंगी। लेकिन इसने वापस पाकिस्तान आना है क्योंकि इसका यहाँ पे गैंग है, नेटवर्क है, इसकी प्रॉपर्टी है जो मुख्तलिफ लोगों के नाम पे है। तो ये अपने गैंग को रन कर रहा है और बड़ी बड़ी जो शख्सियात हैं इसके साथ उठती बैठती हैं, चाहे वो सियासतदान हो, जैसे कि आपने देख लिया कि मान डोगर हैं, इब्रार इब्बी हैं, वो भी इसके साथ मौजूद हैं। अब मान डोगर भी व्लॉगिंग की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम बन चुके हैं, लेकिन बैकग्राउंड नहीं पता होता उन लोगों को कि इन बंदों का बैकग्राउंड क्या है। व्यूअर्स, एक बात, जो सोसाइटीज़ हमारी बनती हैं वो इन लोगों को यूज़ करती हैं। जब यूज़ कर लें, यूज़ करने के बाद इन लोगों को ठुड्डा मार के फेंक देती हैं। ये लोग कब्जे करते हैं। अच्छा, इसके ऊपर इक़दामे कत्ल के पर्चे भी हैं, इसके ऊपर कत्ल के पर्चे भी हैं। इसके अलावा लड़ाई झगड़े, खौफो रास, डराना, ज़मीनों के कब्ज़े, मुख्तलिफ़ किस्म के पर्चे हैं इन लोगों पे। अभी कुछ दिन पहले इसका एक भांजा है, 20 के 25 साल बाद वो थाने से रिहा होकर बाहर आया है। तो रिसेंटली वो बाहर आया था, उसने जेल काटी थी। फिर इन्होंने बयान दिया था वली खान लाला ने कि जेलें मर्दों के लिए होती हैं, हमारा भांजा बाहर आ गया, हम लोग बड़ा खुश हैं। इन्होंने उसकी छोटी मोटी तकरीब भी रखी थी, बड़ी खुशियाँ मनाई थी। व्यूअर्स, ये वो लोग हैं जो लोगों की ज़मीनें आप
कब्ज़ा करते हैं और आगे सोसाइटीज़ को बेच देते हैं। वहाँ से ये लोग पैसे कमाते हैं, ठीक ठाक पैसे कमाते हैं। और कई इंटरव्यूज़ भी इस बंदे ने दिए, बोला जी मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, वहाँ से मुझे पैसे आ जाते हैं। लेकिन जब हकीकत खुली तो हकीकत टोटली डिफरेंट थी। प्रॉपर्टी काम में पैसा नो डाउट ज़रूर है, लेकिन इतना ज़्यादा पैसा नहीं है कि आप बोल दो कि दिनों में आप अमीर हो जाओ। तो रक्षा चलाने से लेके मिलियनर बनने तक की इस बंदे की एक कहानी है, एक स्टोरी है। और जिस तरह मैंने आपको बोला कि फ़र्क होकर के साथ पहले था, फिर फ़र्क होकर को इसने छोड़ दिया, इनके क्लैशेज़ आ गए, फिर उसके बाद दोबारा से इनकी सुलह आ गई। लेकिन दोनों अपने अपने रास्ते पे, दोनों का अपना काम करने का स्टाइल है। लेकिन ये चूँकि गरीब बंदा था, रक्षा चलाता था, इसने खुद आया इस फील्ड में और साथ साथ अपने रिश्तेदारों को भी ले आया और अपना एक नेटवर्क बना लिया। अब आप देख लें पाकिस्तान के अंदर एक अफगानी शहरी, जो कि इस पाकिस्तान के शहर ही नहीं है, इतना नडर बेबाक कि वो यहाँ पे आता है रक्षा चलाने से लेके वो लोगों की ज़मीनें हथियाने तक, लोगों को इक़दाम कत्ल तक, और फिर उसके बाद वही ज़मीनें सोसाइटीज़ को देने पर, उनसे पैसे लेने पर। तो सारे सिनेरियो हम लोग देखें, लेकिन इसके ख़िलाफ़ लोगों ने इसको यूज़ किया, ब्लू वर्ल्ड सिटी ने इसको यूज़ किया, नईम एजाज साहब ने इसको यूज़ किया। यूज़ करने के बाद उन्होंने, जब उनके क्लैशेज़ आए, इसने उनके फायरिंग की दफ्तर पे, उसके बाद से उन्होंने इस पर FIR करवा के इसको अंदर करवा दिया। इसका मतलब ये है कि ये 8-10 साल वो इसकी पुश्त बनाई कर रहे थे, और आज जब ये उनके लिए यूज़लेस हो गया तो उन्होंने इसको साइड पे कर दिया। ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि हमारी जो लैंडलॉर्ड्स हैं, हमारे जो सोसाइटी ओनर्स हैं, वो इसी तरह लोगों को यूज़ करते हैं। ये उनको मैन पावर प्रोवाइड करता था, ये अफ़गानिस्तान से बंदे मंगवाता था, फिर उन्हीं के थ्रू कब्जे करवाता था। गलत काम का गलत नतीजा, ठीक है। ये पहले अपना जो काम कर रहा था, रक्षा चला रहा था, वही काम इसके लिए ठीक था। इसने क्या किया, ज़्यादा पैसे की लालच में आके लोगों के साथ ज़्यादतियाँ की, ब्लू वर्ल्ड सिटी के लिए ज़्यादतियाँ की। फ़ायदा किसने हासिल किया, ब्लू वर्ल्ड सिटी ने हासिल किया। इसको थोड़े बहुत पैसे मिल गए, इसका गैंग बन गया, इसके पास गाड़ियाँ आ गई, पैसे आ गए, टिकटॉक आ गई। और ख़ास तौर पर टिकटॉक के ऊपर आपको पता है, थोड़ा सा आपके बाल शाल लंबे हो, चूल्हा लंबा हो आपका, तो आपका एक शाना लाइफस्टाइल आप शो करो तो आपको बड़ी पॉपुलैरिटी मिलती है। तो इस बंदे को रावलपिंडी के अंदर ठीक ठाक पॉपुलैरिटी मिली है। लेकिन आज ये बंदा डिपोर्ट हो रहा है पाकिस्तान से, ये बड़ी अच्छी बात है। मैं सबसे ज़्यादा दाद दूंगा CCD की टीम को, जिन्होंने इसको गिरफ़्तार किया, क्योंकि माजी में बड़ी कोशिश हुई थी कि इसका कुछ ना कुछ किया जाए, लेकिन नहीं हो सका। ज़ाहिर बात है, कुछ सियासी लोगों का इसके ऊपर हाथ था। तो यहाँ पे CCD टीम ने बड़ी एफर्ट की, 40 बंदों को गिरफ़्तार किया, छापा मारा। मैं दाद दूंगा कि ये किसी झांसे में नहीं आए, किसी पैसों में नहीं आए, और उसके बाद गिरफ़्तार करके पूरी इन्वेस्टिगेशन करके, इतनी जल्दी इन्वेस्टिगेशन करके इसकी फैमिली को भी भेज दिया, डिपोर्ट कर दिया, और अब इसको भी डिपोर्ट कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान के अंदर से यह मामला ख़त्म हो जाए। लेकिन ज़ाहिर है कुछ टाइम तक ये वापस आ जाएगा, लेकिन वो असर रसूख वो चीज़ें नहीं रहेगी। कमेंट सेक्शन में आपने बताना है आपको आज की वीडियो कैसे लगी, और आपकी क्या राय इसके बारे में। क्या वलीजान लाला को पाकिस्तान से बाहर भेजना चाहिए, या फिर ये पाकिस्तान के अंदर ही रहे, कब्जे करता रहे, सोसाइटीज़ को फ़ायदा देते रहे? आपके सामने सारी सिचुएशन है। कमेंट सेक्शन में आप जो बता सकते हैं आपने बताना है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।